लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं जनता जर्नलिस्ट। मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। राजस्थान में किशोरियों और महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर शुरू की गई उड़ान योजना एक समय सामाजिक बदलाव की मिसाल मानी गई थी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में 2019 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य सिर्फ मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण तक सीमित नहीं था, बल्कि मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक वर्जनों को तोड़ना, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना और किशोरियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी था। उस समय राज्य सरकार ने इसे डिग्निटी और हेल्थ से जुड़ा कार्यक्रम बताया था और शुरुआती चरण में ही इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया। गहलोत सरकार के दौरान उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार योजना के पहले ही वर्ष में करीब 28 लाख छात्राओं और महिलाओं को इसका लाभ मिला। 2021-22 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 33 लाख पहुंच गई थी, जिससे सरकारी स्कूलों की छात्राओं के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी किशोरियां भी शामिल थी। स्वास्थ्य विभाग के डेटा के मुताबिक उस समय हर लाभार्थी को प्रति माह औसतन 12 सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे थे और राज्य स्तर पर करीब 26 करोड़ से अधिक पैड सालाना वितरित किए गए। इस योजना के लिए 2019-20 में लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसे बाद के वर्षों में बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया गया, ताकि कवरेज का विस्तार किया जा सके। गहलोत सरकार के कार्यक्रम में किए गए एक आंतरिक सर्वे 2022 में यह दावा किया गया कि योजना के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित सैनिटरी उत्पादों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां पहले लगभग 62% किशोरियां असुरक्षित साधनों जैसे कपड़ा राख आदि का इस्तेमाल करती थी, वह आंकड़ा घटकर करीब 35% तक आ गया था। इस अवधि में स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति में भी 7 से 9% तक सुधार दर्ज किया गया था, खासकर उन दिनों में जब वे मासिक धर्म के कारण पहले अनुपस्थिति रहती थी। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि कई जिलों में ड्रॉप आउट रेट में 3 से 5% तक की कमी आई, जिसे इस योजना और अन्य जेंडर सेंसिटिव नीतियों से जोड़ा गया। इसके अलावा उस समय सरकार ने सैनिटरी नैपकिन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ मानक तय किए थे। टेंडर प्रक्रिया में आईएसआई प्रमाणन, न्यूनतम ऑब्जर्वेसी क्षमता लगभग 60 से 70 ml और स्किन फ्रेंडली मटेरियल को अनिवार्य किया गया था। कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह को भी इस सप्लाई चेन से जोड़ने की पहल की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 150 से अधिक स्वयं सहायता समूह इस योजना से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। हालांकि वर्तमान समय में यही योजना गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल ही में सामने आई एक समाचार रिपोर्ट और उससे जुड़े वीडियो में यह आरोप लगाया गया कि अब वितरित किए जा रहे सैनिटरी नैपकिन निम्न स्तर के हैं और उनके संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यह मामला तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य व गरिमा से जुड़ा मुद्दा बताया है। 2023 के बाद योजना के क्रियान्वयन में बदलाव और व्यवधान के संकेत मिलने लगे। शिक्षा विभाग के एक आंतरिक ऑडिट यानी 2024 के अनुसार लगभग 18% स्कूलों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से पैड की आपूर्ति नहीं मिल रही। कई जिलों से यह भी शिकायत आई कि वितरण में महीनों का अंतराल है, जिससे योजना की निरंतरता प्रभावित हो रही है। अब सामने आए आरोपों के अनुसार कुछ स्थानों पर दिए जा रहे पैड की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। वे पतले हैं, जल्दी लीक होते हैं और त्वचा पर जलन पैदा करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सैनिटरी उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं है तो इससे बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जयपुर के एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार पिछले एक वर्ष में किशोरियों में वेजिनाइल इन्फेक्शन के मामलों में लगभग 20 से 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि इसे सीधे इस योजना से जोड़ने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। इस पूरे मामले में खरीद प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है। उपलब्ध आरटीआई आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में सैनिटरी पैड की प्रति यूनिट खरीद लागत में लगभग 25 से 30% तक कमी आई है।
जहां गहलोत सरकार के दौरान औसत लागत अधिक थी, वहीं अब कम कीमत वाले उत्पाद खरीदे जाने के आरोप लग रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की लागत कटौती अक्सर गुणवत्ता से समझौते का संकेत हो सकती है, खासकर तब जब उत्पादन सीधे स्वास्थ्य से जुड़े हों। राजनीति स्तर पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी सरकार के समय योजना व्यवस्थित और गुणवत्ता आधारित थी, जबकि वर्तमान व्यवस्था में अनियमितता और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर वर्तमान सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि सभी उत्पाद तय मानकों के अनुरूप हैं और वितरण प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है। हालांकि अब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा व्यापक गुणवत्ता जांच की सार्वजनिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे संदेह और बढ़ रहा है। जमीनी स्तर पर तस्वीर मिश्रित है। कुछ स्कूलों में अभी भी नियमित वितरण हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर छात्राओं ने गुणवत्ता को लेकर असंतोष जताया है। एक छात्रा ने बताया है कि पहले मिलने वाले पैड ज्यादा बेहतर थे, अब वाले जल्दी खराब हो जाते हैं, जो इस पूरे विवाद को मानवीय दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। भारत में मेंस्ट्रुअल हाइजीन अब भी एक बड़ी चुनौती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 23% लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं और इसका एक बड़ा कारण स्वच्छता सुविधाओं की कमी है। ऐसे में उड़ान योजना जैसी पहले सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। गहलोत सरकार के समय के आंकड़े बताते हैं कि यह योजना बड़े पैमाने पर लागू हुई थी और इसके सकारात्मक संकेत भी मिले थे, लेकिन वर्तमान में उठ रहे सवाल इसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता पैदा करते हैं। यदि आरोप सही है तो यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि लाखों किशोरियों के स्वास्थ्य के साथ समझौता होगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत स्वतंत्र जांच, उत्पादों के लैब टेस्टिंग, टेंडर प्रक्रिया और पारदर्शिता और लाभार्थियों से नियमित फीडबैक जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही गहलोत सरकार के दौरान अपनाए गए कुछ सफल मॉडल जैसे स्वयं सहायता समूह की भागीदारी और सख्त गुणवत्ता मानक को फिर से लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। अतः यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कहीं बड़ा है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और अधिकार से जुड़ा हुआ है। उड़ान योजना का उद्देश्य अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसकी शुरुआत के समय था, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए ईमानदार क्रियान्वयन और पारदर्शिता अनिवार्य है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.